तो एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपकी बत्ती जलाने के लिए कुछ ऐसी बातों के साथ जो यूं तो आपके सामने है पर आपने कभी उनके बारे में सोचा नहीं। इतना ही नहीं, हम बात करेंगे उन चीजों की जो हमें बचपन से सिखाई और पढ़ाई जाती हैं, पर क्या हमने कभी सोचा कि ये कितना सही और कितना नहीं है। और आज के वक्त की अगर हम बात करें तो आज कोरोना सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है, उसे लेकर बहुत से सवाल आपके मन में है। तो आज आपकी बत्ती जलाएंगे कोरोना को लेकर उठते सवालों के बीच। कोरोना महामारी जान पर भारी। एलर्जी पीड़ित रहें ज्यादा सतर्क। आपकी सेहत पर पड़ सकता है असर। ज्यादा म्यूकस है खतरनाक। फेफड़ों को हो सकता है नुकसान। सोच से पर्दा हटाओ, बत्ती जलाओ। तो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में अपने चरम पर है और ऐसे में पूरी दुनिया में लाखों की संख्या में लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। वहीं एलर्जी पीड़ित लोगों को इससे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर लोग चाहते हैं कि आपका शरीर मजबूत रहे और वायरस से लड़ने की स्थिति में रहें तो उन्हें एलर्जी से बचना होगा। अगर इस समय आप एलर्जी की चपेट में आ जाते हैं तो कोरोना वायरस का आसानी से शिकार आप बन सकते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर आशीष आर सिंह। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। और आज हम आशीष जी से उन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे और आपकी बत्ती जलाएंगे उन सवालों के साथ जो आपके जहन में उठ रहे हैं। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से सवाल कर सकते हैं। हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर 012071153787 और 0120715386 पर। इसके साथ ही आप हमारे साथ सोशल मीडिया के जरिए जुड़ सकते हैं। आप सवाल करिए हमें ट्विटर पर, हमारे साथ जुड़िए @राजस्थान_ पर और #बत्ती जलाओ के साथ सवाल करिए। और फेसबुक पर हमारे साथ आप जुड़िए और सवाल आप कर सकते हैं राजस्थान न्यूज नाम से जो हमारा पेज है, वहां आप लाइव शो में कमेंट बॉक्स में #बत्ती जलाओ के साथ अपना सवाल करें, जिसे हम अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। तो चलिए आपके सवालों के सिलसिले कर दें शुरुआत। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि अगर एलर्जी इस वक्त हो जाए तो कितनी मुश्किलें जो है इस कोरोना काल में घातक यानी हो सकती हैं, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में अपने चरम पर है और जल्द ही एलर्जी का मौसम भी शुरू होने वाला है। हालांकि अभी तक एलर्जी और कोरोना वायरस के बीच संबंधों के बारे में जानने के लिए कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि एक अनुमान के मुताबिक अप्रैल अंत तक 30 लाख कोरोना पॉजिटिव के मामले हो सकते हैं। अगर लोग चाहते हैं कि आपका शरीर मजबूत रहे और वायरस से लड़ने की स्थिति में रहे तो उन्हें एलर्जी से बचना होगा। ये एलर्जी तब होती है जब प्रतिरक्षा प्रणाली में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये प्रणाली फूल के पराग कण जैसे हानि रहित तत्वों को भी रोगाणु समझ लेती है और प्रतिक्रिया करने लगती है। इसके कारण सूजन, सर्दी, खांसी और जुकाम जैसे लक्षण उभरते हैं। एलर्जी के लक्षणों में नाक बहना, छींक, गीली आंखें और खराश शामिल हैं। ये सब शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता के कारण होता है। नाक में म्यूकस का उत्पादन होने लगता है जो उत्तेजक को बाहर निकालने का काम करता है। वहीं प्रतिरक्षा कोशिकाएं भ्रमित होकर उग्र व्यवहार करने लगती हैं। इसी वजह से नाक में खुजली होना और नाक बहना शुरू हो जाता है। इससे शरीर के अंदर बड़ी मात्रा में सूजन पैदा हो जाती है और इससे शरीर के अवरोध कमजोर हो जाते हैं। एलर्जी से श्वसन तंत्र बहुत कमजोर हो जाता है, जिससे कोरोना वायरस का हमला तेज हो जाता है। एलर्जी के कारण पैदा होने वाली सूजन से फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचता है और परिणाम स्वरूप आप तेजी से कोरोना की चपेट में आ सकते हैं।
इस तरह की सूजन से हवा की नली और फेफड़ों को पहले ही बहुत नुकसान पहुंचता है। इससे प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है और कोरोना वायरस के खतरों से लड़ने में असमर्थ हो जाती है। अगर कोरोना वायरस पहले ही किसी एलर्जी से सांस संबंधी बीमारी जैसे अस्थमा पीड़ित पर हमला कर दे तो इसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। इससे साइटोकिन स्ट्रोम जैसी प्रतिक्रिया शरीर में हो सकती है। एलर्जी के दौरान बड़ी मात्रा में म्यूकस का उत्पादन होता है। एलर्जी के कारण कोरोना वायरस श्वसन तंत्र, नाक, गले पर जल्दी हमला कर सकते हैं। अगर संक्रमण हो गया तो इससे प्रतिरक्षा प्रणाली दोबारा प्रतिक्रिया करेगी और इससे शरीर में सूजन का स्तर और बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए सवालों का सिलसिले करते हैं शुरुआत और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आशीष से आपके तमाम सवालों के जानते हैं जवाब। सबसे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं अंकित पूछ ले, क्या सवाल है आपका? हेलो जी अंकित, सुन पा रहे हैं हमें? अपना सवाल पूछिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हम अगर जी हाँ सर, थोड़ा सा म्यूकस जमा रहता है और चलिए अपने नेक्स्ट कॉलर के पास यहाँ पर चलेंगे और अपने कॉलर से हम यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि जब आप हमें कॉल करते हैं तो कृपया फोन के माध्यम से बात करें, टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, उसके जरिए आप बेहतर तरीके से हमसे बात जो है वो कर पाएंगे। आपके जो सवाल हैं वो यहाँ पर आप पूछ पाएंगे, उसका जवाब जो है हमारे एक्सपर्ट से ले पाएंगे। डॉक्टर आशीष, हम कॉलर्स के पास चलें उससे पहले एक मेरा सीधा सा सवाल, क्योंकि हम लगातार जो है अलग अलग जो पद्धतियां हैं चिकित्सा की उसमें तमाम डॉक्टर से, एक्सपर्ट से सलाह ले रहे हैं। तो होम्योपैथी की अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस से बचाव के लिए आप सबसे पहले क्या सलाह जो है हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? देखिए, होम्योपैथी से पहले जरूरी हमारा प्रिवेंशन है जी। प्रिवेंशन में जैसे हम सब लोगों को पता है, मास्क पहनना जरूरी है, आपके हाथों का हाइजीन जरूरी है, आपकी पूरी बॉडी का हाइजीन जरूरी है। खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको पहले से कोई परेशानियां हैं, जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, लंग्स एलर्जीज हैं या किडनीज के इश्यूज हैं, लीवर के इश्यूज हैं, उनको अपना प्रिवेंशन करना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी पे। जो होम्योपैथी का बेसिक सिद्धांत है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, उसका मतलब है लाइक क्योर्स लाइक। जी। जब भी हम अल्ट्रा डाइल्यूटेड होम्योपैथिक मेडिसिन किसी को भी देते हैं, जो पेशेंट जब उनको आप लेते हैं, उसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स करता है और आपकी बॉडी को ठीक करने में हेल्प करता है जी। तो सीधा सा मतलब ये है कि होम्योपैथी की जो मेडिसिन हैं वो आपको हेल्प करती हैं, आपकी बॉडी की हेल्प करती हैं कि वो अपने आप डिजीज से फाइट कर सके, आपके इम्यूनिटी को रिस्पॉन्स कर सके, जो कि बेसिक नीड है किसी भी वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जी। जैसे गवर्नमेंट का डिस्क्लेमर आया था, आर्सेनिक एल्बम 30 जो एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी गई थी, वो लें आप। उसको सुबह खाली पेट ले सकते हैं 2 ड्रॉप्स 5 मिनट्स के बाद, और इसको 5 दिन तक लें। अगर नेक्स्ट मंथ भी 1 महीने के बाद भी कोरोना का इफेक्ट होता है तो सेम इसी तरह से आप रिपीट कर सकते हैं इसको। जी ठीक है। यानी इससे कितना फायदा होगा इसके बारे में बात करेंगे आगे, और किस तरह कौन कौन पेशेंट्स जो हैं इसे ले सकते हैं और किन लोगों को इसे लेना चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं उनसे। प्रेम नारायण हमारे साथ हैं। पूछे प्रेम, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, अपना सवाल पूछे। जी नमस्कार जी जी, मेरा ये सवाल है कि क्या आयुर्वेद से कोरोना हट जाता है? आयुर्वेद में क्या कोरोना का इलाज है? हालांकि डॉक्टर आशीष जो हैं वो होम्योपैथी एक्सपर्ट हैं, बट एज अ डॉक्टर मुझे लगता है कि वो इस पर सजेशन दे सकते हैं। सर, किसी भी पैथी का कोई भी आप ऑल्टरनेटिव पैथीज हैं, सब में कोई ना कोई मेडिसिन जरूर अवेलेबल है जिससे आपका इम्यून सिस्टम रेज हो सकता है जी। बेसिक जो हमारी नीड है इस टाइम पे वो इम्यूनिटी को रेज करने की है, क्योंकि जो कोरोना का इफेक्ट है आपके लंग्स के साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम पर आता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। तो ऑफ कोर्स आप होम्योपैथी, आयुर्वेदिक या अदर ऑल्टरनेटिव पैथीज ले सकते हैं जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। जी। डॉक्टर आशीष, जैसा आपने कहा कि जो डिस्क्लेमर दिया गया डॉक्टर्स इस दवाई को लेकर जो है सजेशंस दिए गए हैं, इस दवाई को कब रिपीट किया जा सकता है, एक बार अगर आप उसे बताएं, और क्या किसी तरीके की कैटेगरी है कि कुछ लोग जो है इसे ले सकते हैं, कौन लोग नहीं ले सकते हैं, क्या इस तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है? अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो अगर किन्हीं लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी है, जैसे उनको हार्ट डिजीज है, लंग्स ट्रबल है या अन्य कोई रोग है,
मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अपने डॉक्टर से, आप अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करके ही अपनी मेडिकेशन पे रहें, जी। जिससे कि आपका इम्यूनिटी बूस्ट करे। अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इन जनरल कोई इन्फेक्शंस नहीं है, कोई अंडरलाइनिंग क्रॉनिक डिजीज नहीं है, ओके। तो आप आर्सेनिक ले सकते हैं सुबह खाली पेट, जी। जिसमें से आप उसको 2 बूंदे, अगर आप में ड्रॉप्स में अवेलेबल है तो 2 ड्रॉप्स, जो कि आप 5-5 मिनट के अंतराल से ले सकते हैं। ऐसा 5 दिन तक करें सुबह खाली पेट, और जी। 1 महीने के बाद फिर से रिपीट कर लें उसकी डोजेस, तो इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। जी, चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिनेश। दिनेश, स्वागत है आपका, और पूछिए आपका क्या सवाल है। जी सर, मैं दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ, गाँव रामदेवरा से। जी। मेरा ये सवाल है, कोरोना वायरस हवा में कितने समय तक रह सकता है? हवा में कितनी देर तक इसका जो लाइफ साइकिल है डॉक्टर, और कितना दूरी तक ये इफेक्ट कर सकता है? देखिए, एक चीज, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। मतलब जब भी आप छींकते हैं, खांसते हैं, तो आपके मुंह से जो थूक निकलता है वो ट्रेवल करता है। अब इसका जो ट्रेवलर डिस्टेंस है वो 6 फीट तक है। क्योंकि ये ड्रॉपलेट बहुत भारी होते हैं, तो ये हवा में ज्यादा देर नहीं रुकते, वो किसी ना किसी सरफेस पे फॉल कर जाएंगे। मान लीजिए आपके पास में कोई टेबल है, कोई मोबाइल्स आपके रखे हुए हैं यूजुअली, या कोई ऐसा सरफेस है, डोर हैंडल्स है, वहां पर अगर कोई छींकता या खांसता है तो ड्रॉपलेट उस पे आके रुक सकते हैं। तो हवा में, क्योंकि ड्रॉपलेट्स का वेट बहुत ज्यादा है, हवा में ज्यादा देर नहीं रुकेगा। आपका जो सरफेसेस है उन पे ज्यादा देर अलाइव रह सकता है। चलिए, आपने जैसे आर्सेनिक 30 का जिक्र किया, और आपने कहा कि डॉक्टर से इसके एडवाइस लेकर ही इसका जो है यूज किया जाए, तो क्या अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें, आर्सेनिक 30 एक इन जनरल इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो है सजेस्ट किया जा रहा है, लेकिन क्या होम्योपैथी के अंदर ऐसी कोई उपचार की विधि है इस वक्त जो कोरोना को लेकर एक बेहतर स्थिति जो है किसी भी पेशेंट के सामने ला सके, उसका इलाज हो सके? जी बिल्कुल है। होम्योपैथी अभी से नहीं, इससे पहले भी जितने भी पेंडेमिक्स हुए हैं, जितने भी एपिसोड्स हुए हैं इस तरह के, उनमें होम्योपैथी का बेहतर रोल है। बट अभी तक प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई एडवाइजरी नहीं आया जिसमें कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर या कोई भी क्लिनिशियन या होम्योपैथिक फिजिशियन या अल्टरनेटिव पैथी इंटरफेयर कर सके। बट ऑफ कोर्स अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है इन नियर फ्यूचर, या कोई पेशेंट लेना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स बिल्कुल है। बट अभी तक ऐसा नहीं है कि कोई आप प्राइवेट एज अ क्लिनिशियन या अल्टरनेटिव पैथी उसको डायरेक्टली ट्रीट कर सके। आपको अल्टीमेटली गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है। चलिए, ठीक है। बट ऑफ कोर्स इस तरह की मेडिसिन अवेलेबल हैं जिससे हम इसको ट्रीट भी कर सकते हैं और आपके इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए, भगवती प्रसाद एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। पूछे भगवती, आपका क्या सवाल है? भगवती सुन पा? जैसे ही मौसम चेंज होता है, ये छींको वाली और नाक बंद होना, वापस नाक बहना, इस टाइप की प्रॉब्लम ये मेरे को रहती है। तो ये क्या है कि मतलब जैसे मौसम स्टेबल होता है और वापस मेरे को सही हो जाती है क्या? अभी ये मेरे को क्या है कि इस टाइम पर मतलब करीबन 10-12 दिन से रेगुलर मैं मतलब ट्रीटमेंट भी मेरा रेगुलर ले रहा हूँ मैं क्या। अब मेरे को मतलब क्या है 4 दिन तक तो मेरे को जैसे मैं दवा लेता हूँ तो सही हो जाती है, फिर उसके बाद में दोबारा वापस चालू हो रही है। तो मुझे मतलब क्या है कि क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, ये बताइए आप मुझे। जी डॉक्टर आशीष। जी सर, देखिए जो बेसिक इसके अंदर प्रॉब्लम है आपके एलर्जिक सिम्टम्स के अंदर, एक तो रनिंग नोज होता है, आंखों से पानी आता है, इचिंग होती है, नाक में खुजली होती है। प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि इन टेंडेंसीज की वजह से आपकी टेंडेंसी बन जाती है कि आपका हाथ बार बार आपके चेहरे की ओर जाता है, जिसकी वजह से अगर बाई चांस आप ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में है जिसको कोरोना वायरस ऑलरेडी है, तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक चीज तो कोशिश ये करनी है कि आपका हाथ बार बार ना जाए। दूसरी बात ये कि आप जो मेडिकेशन कर रहे हैं उसको थोड़ा सा लंबे टाइम तक कंटिन्यू रखिए, चाहे किसी भी पैथी में जाइए, चाहे ऑल्टरनेटिव पैथी इसको रिकमेंड करते हैं या इन जनरल जो आपका एलोपैथिक मोड ऑफ मेडिसिन है उसे कंटिन्यू करते हैं, पर अपनी मेडिसिन को ब्रेक ना करें। अपने जनरल फिजिशियन से जो उनको आप अंडर ट्रीटमेंट में उनको गाइडेंस फॉलो करिए। जो आपको प्रिवेंशन की बात है, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखिए, जितने भी सिट्रिक चीजें हैं, विटामिन सी है, आपके ऑरेंजेस है, आंवला है, लेमन जूस है, उसका इंटेक ज्यादा से ज्यादा रखिए। अपने आप को हाइड्रेट रखिए। अगर आपके बेड हैं या जो आपके बेड्स हैं, जो आपके शीट्स हैं, जो आप ओढ़ते हैं रात को, उनको रेगुलरली क्लीन करिए, उनको धूप में रखिए। आप जो आपका जनरल हाइजीन मेजर है उसको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए। अगर आपको कोई ऐसी चीज आपको लगता है कि इसको खाने से आपको एलर्जी होती है या इसके कांटेक्ट में आने की एलर्जी होती है, जैसे बहुत लोगों के यहाँ पेट्स होते हैं, उनके फर से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है जी। उनसे अपना डिस्टेंस करके रखें। मेरा एक छोटा सा सजेशन ये भी रहेगा कि
चलिए, एक और कॉलर है हमारे साथ यहाँ पर, उनके पास हम यहाँ पर चलेंगे, लेकिन जो सवाल है वो सबसे बड़ा इस वक्त लोगों के जहन में यह है कि आखिर प्रिकॉशंस उन्हें किस तरीके से लेनी है, और साथ ही साथ क्योंकि लगातार जो मामले पेशेंट्स के बढ़ रहे हैं उसमें कुछ कैटेगरीज लोगों की ऐसी है जिनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है यहाँ पर हो सकती है, और इसमें एलर्जी जो है मुश्किलों को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। और जैसे डॉक्टर आशीष ने यहाँ पर जिक्र किया कि अगर एलर्जी होती है तो उस दौरान आप लगातार अपने मुंह को हाथ लगाते हैं, अपने नोज़ को जो है आप टच करते हैं, अपने मुंह को टच करते हैं, तो इसमें इन्फेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, और इसमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लेना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लगातार ये वायरस जो है ये इन्फेक्ट करता है। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रही हैं, अदिति जी। अदिति, पूछिए, आपका क्या सवाल है? अदिति बोल रही हूँ ग्रेटर नोएडा से। जी सर, मुझे ये पूछना है आपसे कि कल से मुझे हल्की हल्की खांसी हो रही है। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? डॉक्टर आशीष। खांसी आपको बहुत सारे रीजन से हो सकते हैं, एलर्जिक भी हो सकती है, आपके कई बार गैस्ट्राइटिस की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या कोई एलर्जिक साइनसाइटिस उन वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बेसिकली अपना प्रिकॉशन ये है कि आप जो भी मेडिकेशन आप फॉलो करें टाइमली अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करिए, जो मेडिकेशन उन्होंने आपको बताए हैं उनको रेगुलरली और सीरियसली फॉलो करिए। कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको एग्रावेशन मिलता है, मतलब जिससे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, उनको प्रिवेंशन में रखिए। कोशिश करिए आपका हाथ बार बार मुंह की तरफ ना जाए, एंड आपको ये चीज इस तरह से करके खांसी जिससे कि ड्रॉपलेट्स कहीं और ना जाए। तो आपको और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा इसमें, जो सभी के लिए अनिवार्य होगा, कोई भी इस तरह की चीजें जो आपके परफ्यूम्स हैं, डिओड्रेंट्स हैं, या आपके मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं, कई बार ये भी एलर्जी क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको उनसे कोई परेशानी होती है क्योंकि एलर्जिक सीजन है, तो उनका भी आप अभी यूज ना करें। तो यानी बेसिक कॉन्सेप्ट इतना है कि आपको एलर्जी से किसी भी तरीके से खुद को बचाकर रखना है, वो तमाम चीजें जिससे आपको किसी भी तरीके से एलर्जी हो सकती है उससे खुद को जो है बचाना है। आकाश हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आकाश, पूछिए, क्या सवाल है आपका? आकाश, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए प्लीज। सर, मेरा नाम आकाश नहीं अक्षय है, भरतपुर से। जी अक्षय, पूछिए, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी 10 महीने की लड़की है जी। उसे सर मैं 3-4 महीने 10 महीने की है, उसे 3-4 दिन से है ना जुकाम खांसी हो रही है। ओके। तो मैंने यहाँ लोकल डॉक्टर हैं जी बच्चों के, उनके साथ भी मैंने टेस्ट करवाया है जी। तो उस लड़की को अब जुकाम में तो आराम नहीं मिल रहा, पर खांसी और बाकी और भी सिम्टम्स थे, जैसे बुखार का आना, वो तो ठीक हो गया, पर उसे 4 दिन हो गए कम से कम, पर उसका ये जुकाम में आराम नहीं मिल रहा है सर। डॉक्टर आशीष, बेसिकली जो आप सिम्टम्स बोल रहे हैं शायद वो एलर्जिक सिम्टम्स हो सकते हैं। मेरा प्रिवेंशन आप उसमें ऑलरेडी जैसा मैंने चीजें बोली थी कि अपने खाने का विटामिन सी का ध्यान रखिए, उनको बाहर अभी नहीं ले जाना है, और अपने डॉक्टर को बोलिए कि अगर उनको प्रोलॉन्ग होता है तो वो मेडिकेशन चेंज करें या उसके साथ कोई और मेडिकेशन ऐड करें जिसकी वजह से आपको जल्दी रिलीफ हो जाए। पर बिना डॉक्टर की सलाह के कोई स्टेप उठाना अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। बिना एग्जामिनेशन के, बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई स्टेप अपने आप मत लीजिएगा। यानी बच्चे को एग्जाम जो उसका एग्जामिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी के बाद जो है मेडिकेशन प्रिस्क्राइब यहाँ पर की जा सकती है। एक और कॉलर हमारे साथ नवीन जुड़ रहे हैं। नवीन, पूछे, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं एलर्जी राइनाइटिस का शिकार हूँ और पिछले 4 साल से एलोपैथी मेडिसिन ले रहा हूँ जी। तो क्या मुझे कोरोना से ज्यादा खतरा है और क्या मुझे एलोपैथी चेंज करके होम्योपैथी में आना चाहिए? डॉक्टर आशीष, देखिए, अभी तक कोई ऐसा डाटा नहीं है हमारे पास कि एलर्जी का और कोविड-19 का डायरेक्टली कोई रिलेशन है या क्या इनका इफेक्ट आ सकता है। बट जैसा मैंने पहले भी आपसे समझा रहा था कि इसमें जो सिम्टम्स होते हैं जैसे इचिंग होना या पानी आ जाना आंखों से या नाक से पानी आना, इसकी वजह से टेंडेंसी बढ़ जाती है कि हम अपना हाथ बार बार अपने चेहरे की ओर ले जाते हैं। तो एक तो ये टेंडेंसी का आप ध्यान रखिए कि बार बार ऐसा ना करें, क्योंकि आप बाई चांस अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के उसमें है तो इन्फेक्शन को एक इजी वे मिल जाता है आपकी बॉडी में एंटर करने के लिए। दूसरी चीज है ये मेडिकेशन अपनी मदद करती है, क्योंकि ये हाइपर आपका इम्यून सिस्टम का इश्यूज है, तो आप विटामिन सी जैसा या अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए भी अपने खान पान का ध्यान रखें, स्ट्रेस फैक्टर को कंट्रोल करें, प्रॉपर स्लीप लें, धूप में जाएं, जिसकी वजह से आप स्टेरलाइज भी हो सकते हैं। तीसरी चीज जो आपकी मेडिकेशन की बात रही है,
अगर आप होम्योपैथी में शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप बेशक शिफ्ट हो सकते हैं, आप जल्दी बेहतर उसको कंट्रोल कर पाएंगे। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं बूंदी से। अपना नाम बताइए और आपका क्या सवाल है। हेलो जी, अपना नाम बताइए प्लीज और आपका क्या सवाल है आपका। सर, मेरा नाम अमन है। जी सर, मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ। जी, बताइए। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, मेरे आंखें लाल हो रही है और मेरे छींके भी आ रही है, नाक में खुजली मच रही है। ओके, इस सर ये मैं ये पूछा था कि इससे कुछ प्रॉब्लम थोड़ी है। बेसिकली डॉक्टर आशीष ये जानना चाहते हैं कि इस तरीके के सिम्टम्स क्या जो कोरोना के सिम्टम्स है क्या उससे मैच करते हैं। देखिए, जो कोरोना के बेसिक सिम्टम है उसके अंदर ड्राई कफ होना, सूखी खांसी होना, सांस लेने में परेशानी आना, और अगर बुखार जो है वो 100 के ऊपर जाए तो हम बेसिकली मानते हैं कि आप माइट भी चांसेस हो सकते हैं कि आपको कोरोना हो। जो एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं बेसिकली उनमें ये चीजें नहीं देखी जाती, जैसे रनिंग नोज है, इचिंग है, वाटरी डिस्चार्ज, इस तरह के सिम्टम्स कोरोना के अंदर नहीं आते। बट एक चीज की सावधानी ये रखिए, क्योंकि अभी भी बहुत नया वायरस है, इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रहा है, तो अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आपको महसूस होते हैं तो आप अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करिए। सेकंड चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम है और आप बाई चांस कोविड-19 के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो दो चीजों के कॉम्प्लिकेशंस होने ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है, वो है निमोनिया का और ब्रोंकाइटिस का। तो आपको प्रिकॉशंस अपने रखने बहुत जरूरी है। हालांकि जो आप सिम्टम्स बोल रहे हैं उसका कोरोना से रिलेशन डायरेक्टली नहीं है। अब क्योंकि डॉक्टर आशीष लगातार जिस तरीके की तमाम एडवाइसेस हो रही हैं कि लोगों इन जनरल, क्योंकि मौसम जिस तरीके का है उसमें बीमारियां भी काफी, जो इन जनरल फ्लू है उसकी भी काफी परेशानी आ रही है, और हम अब कॉलर्स को भी आप देख रहे हैं जिस तरीके की समस्या उनके सामने है, और लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ये भी समस्या है। तो इसमें आप लोग जो घर पर हैं उनके लिए होम रेमेडीज के तौर पर, जिससे कि वो अपने आप को मजबूत कर सकें, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकें, उसके लिए किस तरीके के सजेशंस देने चाहेंगे। घर पे आप फ्रूट्स इंटेक अपना बढ़ाइए, विटामिन सी जैसी चीजें, आंवला हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, फल खाइए, पानी खूब पीजिए, हल्दी का सेवन करिए, काली मिर्च है घर के अंदर उसका सेवन करिए, च्यवनप्राश अगर किसी के पास है वो ले सकता है। रेगुलरली अपने हैंड वॉश करिए, चाहे आप घर के भी अंदर क्यों ना हो। क्योंकि जो कोविड-19 है इसके हम सभी जानते हैं कि अभी तक कोई मेडिकेशन या कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है, तो बेसिकली हमारा जो प्रिवेंशन है वो ही इसकी मेडिकेशन है। सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन हो जाना जिस तरह से, यही एक प्रिवेंशन है जिससे हम बचा जा सकता है। बिल्कुल, हमारे पास अभी यही एक इलाज है कि हम अपने आप को खुद को बचा कर रखें, लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें। डॉक्टर आशीष, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े, हमारे के तमाम सवालों के आपने जवाब दिए। तो ये था हमारा आज का बत्ती जलाओ, जिसमें हमारी कोशिश थी कि आपके तमाम सवालों के जवाब जो है वो दिए जा सके, आपकी बत्ती जलाई जा सके, लेकिन साथ ही आपको सतर्क रहना है, कोरोना से बचना है, तभी हम जीतेंगे। फिलहाल इतना ही, खबरें जारी हैं, बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।